हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आज आपका बायोलॉजी का अगला क्लास शुरू हो रहा है और कुछ बच्चा को ही समस्या था कि क्लास रेगुलर नहीं आ रहा है। तो क्लास देखिए अल्टरनेट एक दिन गैप करके आ रहा है, ठीक है। तो आप एक एक करके जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है सबको कराया जाएगा और आप उसको एक एक करके करते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक दिन आप पढ़ेंगे, फिर उसको रिवीजन करके पूरा एकदम टू टाइट कर लेंगे, फिर अगला दिन क्लास। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपके क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। आप क्लास में देखेंगे कि आपका अगर किसी से शादी हो रहा है, समझे, तो जो बच्चा हो रहा है, क्या आपका वो अपन लड़का है, वो ब्लड ग्रुप से चिन्ह सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको ब्लड चाहिए तो कौन कौन ब्लड ग्रुप आपको चढ़ सकता है, आपका ब्लड ग्रुप कौन है और कौन ब्लड ग्रुप है तो कौन कौन आप ले सकते हैं, ठीक है। कौन ब्लड ग्रुप आपका है तो आप किसी से ब्लड नहीं ले सकते हैं, सिर्फ वही ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा आपको, समझे। तो ये पूरा समस्या ए टू जेड, मतलब ये पढ़ाई, ये क्लास जो है वो एग्जाम के साथ साथ आपके पूरा जो जीवन है ना उससे भी संबंधित है। शादी ब्याह के बाद तक क्लास काम आएगा, अंतिम टाइम तक जब खून चढ़वाना होता है या किसी को देना होता है, वहाँ इस सब फार्मूला आप इस क्लास के माध्यम से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो सबसे पहला बात आता है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, ठीक है। तो रक्त समूह का खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो था, तो इन्होंने 1901 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था। कब खोज किया था? 1901 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात ये उत्पन्न होता है कि क्या जितना ब्लड ग्रुप होता है इस सबका खोज कर दिए थे? तो नहीं, ए, बी और सी नाम से 3 को ब्लड ग्रुप का खोज किए। बाद में ए, बी और सी जो नाम था ना, तो सी को हटा करके और क्या किए कि अलग एक नाम दे दिया और उसका नाम था ओ, ठीक है। तो अब ब्लड ग्रुप कौन कौन हो गया? ए, बी और ओ। तो यानी कि 3 को ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको ही क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का पिता कहा जाता है, ठीक है। कै को ब्लड ग्रुप ही खोजे थे पहले? 3 को, ए, बी और ओ, समझे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए। फिर इन्हीं का साथी जो है, 2 को साथी और ए बी का खोज किया, तो 4 को टोटल ब्लड ग्रुप होता है। अब यहां समझिए, आप इस चीज को देख लीजिए। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और कब किया था पूछा जाए तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में, और 1901 ईस्वी में किया था, और नाम क्या था? ए, बी और सी। बाद में इसी का नाम इन्होंने ही परिवर्तित किया, दोसर केहू चेंज नहीं किया, ये चेंज किए और कहे कि 3 को ब्लड ग्रुप है, ए, बी और ओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप का परिवर्तित नाम है ए, बी और ओ, ठीक है। 1930 ईस्वी में इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक्चुअली में जो नोबेल पुरस्कार होता है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, समझे, और उसके बाद में मेडिसिन के यानी चिकित्सक के क्षेत्र में, फिर शांति के क्षेत्र में, समझ रहे हैं। तो ये सब क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और हर साल के करंट अफेयर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही होता है, समझे। तो उसी तरह से आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, एशिया का पहला व्यक्ति कह सकते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। समझ रहे हैं? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में, तो ये आपको पता होना चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। चलिए यहां ध्यान दीजिए, इनके खोज के 1 साल बाद में, यानी 1901 में ही खोज किए थे, 1 साल बाद यानी 1902 में, ठीक है, इन्हीं के 2 साथी थे, एक डिक्सटेलो, ठीक है, डिक्सटेलो और एक स्टर्ली, ठीक है। तो इन्हीं के 2 साथी हैं, समझे, डिक्सटेलो और स्टर्ली, और उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप का खोज कर दिया। तो ए, बी, ओ का तक कर दिया लैंडस्टीनर, ठीक है, और ए बी का खोज कर दिया किसने? डिक्सेलो और स्टर्ली ने। तो यहाँ पे 4 को ब्लड ग्रुप टोटल होता है, ए, बी, ओ और ए बी, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो ये नया ब्लड ग्रुप का खोज किए थे जिसका नाम क्या था? ए बी था,
समझे? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आरबीसी के सतह पर दो तरह के एंटीजन को देखा गया, ठीक है। तो एंटीजन को किसके सतह पर देखा गया? आरबीसी के सतह पर। और कै प्रकार का एंटीजन? तो दो तरह का, एक ए एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, ठीक है। तो आरबीसी के सतह पर देखा गया था एंटीजन को। किसको? एंटीजन। अभी हम आपको समझाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। समझे? एक एंटीजन ए था और एंटीजन क्या था? बी था। जबकि प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में। अब आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाँ, आरबीसी और प्लाज्मा, आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देखने के बाद में इसको देखिएगा तो ज्यादा बेहतर से समझ पाइएगा, ठीक है। तो आरबीसी के सतह पे कहीं ना कहीं एंटीजन होता है दूगो, ठीक है, और प्लाज्मा के सतह पर दो एंटीबॉडी होता है, और इसका भी नाम होता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो प्लाज्मा के सतह पर क्या होता है? एंटीबॉडी, और आरबीसी के सतह पर एंटीजन। तो कोरोना जब हुआ था तो कोरोना के टाइम में प्लाज्मा का ही सैंपल लिया जा रहा था, समझ रहे हैं। जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में एंटीबॉडी खुद निर्माण हो रहा था। अब मान लीजिए कि किसी का कहीं ना कहीं आरबीसी प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा होगा तो वो जल्दी बीमार हो जाएगा, समझ रहे हैं बात? तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए आप देखिए यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये आरबीसी टाइप हो गया, समझे। उसके बाद में आपका एंटीबॉडीज प्लाज्मा और यहाँ पे एंटीजन आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको समझने का आप प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, आपको हम बताए हैं कि एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। अब आपको समझना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके अंदर जो एंटीजन होगा, क्या होगा? एंटीजन। आप देख लीजिए, ऐसे जो होगा ये है एंटीजन, ऐसे जो होगा ये क्या है? एंटीजन है। और ऐसे जो भी दिख रहा है ये क्या है? एंटीबॉडी। यहाँ देख रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है, और इधर कोई नहीं है। तो अभी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, सिंपल, क्योंकि बताए हैं ब्लड ग्रुप टोटल 4 गो होता है। तो ए है, तो आपके अंदर जो एंटीजन होगा, एंटीजन, देखिए पूरा एंटीजन देख रहे हैं, तो एंटीजन ए होगा। ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन में क्या होगा? ए होगा, समझे। तो जब एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनेगा वो क्या होगा? तो एंटीबॉडी बी होगा। इसलिए क्योंकि हाई वाला स्ट्रक्चर, देखिए यहां ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी जो आपका बी है उसका आकार ऐसे है, और एंटीजन जो है उसका आकार ऐसे है, एंटीजन है। तो ऐसे में ही नहीं फंसेगा, ऐसे में ही फंसेगा नहीं, समझे। अगर मान लीजिए कि आप एंटीजन ए लेते हैं और एंटीबॉडी भी ए ले लेते हैं, तो एंटीजन ए का देखिए ऐसे हो गया, और एंटीबॉडी हो गया ए ऐसे है, देख रहे हैं ना? ऐसे है, ऐसे है। तो ऐसे में ही इसमें फंस गया, इसमें क्या हो गया? फंस गया। और जहां फंसा, समझे, अगर फंसा तो काम खत्म, समझ रहे हैं। फिर उन्नति नहीं कर पाएगा आगे, वहीं पे वो नष्ट हो जाएगा, समझे। अब आप मान लीजिए कि आप गलत चीज में फंस गए, तो गलत चीज में फंस गए तो बताइए आपका करियर वो नहीं खत्म, समझे। फिर आप सही डायरेक्शन में कैसे आइएगा, ठीक है। उस चीज को छोड़ेंगे तभी तो आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर फंस गए, जिस चीज में अझुरा गए, कहीं ना कहीं आप उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एंटीजन अगर ए होगा तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए, ताकि ये फंसे नहीं, इसका प्रोसेस जो है आगे चलते रहे, ठीक है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप वह एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए भी एंटीजन ए बी, अब ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन हो, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं। जवन ब्लड ग्रुप उहे एंटीजन, ठीक है। हाँ, उकरा उल्टा एंटीबॉडी, उसके उल्टा एंटीबॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है, यानी एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, समझ गए बात, ठीक है। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगा, नहीं होगा। और मेन खेला यही होता है, क्वेश्चन यहीं से निकलता है। पूछेगा कि बताइए किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगा, तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगा? तब ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा। और किस ब्लड ग्रुप में, किस ब्लड ग्रुप में आपसे पूछा जाए कि बताइए
एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एंटीजन पूरा तरह से गायब है, एंटीजन गायब है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा? तब ब्लड ग्रुप ओ बी। इसमें एंटीजन होगा क्या? तो एंटीजन नॉन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को नीचे भी आपका लिख दिया गया है, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा कि एंटीजन आपका नहीं होगा किसमें? ब्लड ग्रुप ओ में, समझे? जबकि एंटीबॉडी इसमें क्या होगा? होगा। तो देखिए अगर एंटीजन ज्यादा किस में होगा? ए बी में, समझे? एंटीबॉडी ज्यादा किस में होगा? ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहा होगा कोरोना टाइम में, उसको कोई खास असर नहीं पड़ा होगा। समझ रहे हैं बात? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप वही है, ठीक है? तो वैसे में उस समय में मतलब वो आदमी जल्दी बीमार हो ही नहीं सकता है, समझे? हाँ, जल्दी बीमार तो नहीं होगा, हो सकता है लेकिन जल्दी बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एंटीबॉडी का निर्माण होता है और जो रोग से लड़ने में काफी ज्यादा हद तक मदद करता है, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझे? तो यहां से दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगा? तो एंटीबॉडी नहीं होगा ब्लड ग्रुप ए बी में। और किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा? तब ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें एंटीजन नहीं होगा, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है? जो भी एंटीजन है उसका उल्टा एंटीबॉडी, एंटीजन जो भी है उल्टा एंटीबॉडी, ठीक है? और एंटीजन नहीं होगा ओ में, एंटीबॉडी नहीं होगा ए बी में, ठीक है? ये दो चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा मात्रा में आता है। आप देखिए यहां पे देखिएगा, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही, ठीक है? अब इसमें भी हम आपको बताएंगे सर्वग्राही होगा, ठीक है? रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। यानी ए बी जिसका होगा ना उस सब से ले सकता है, भाई बड़ी फायदा में है, समझे? तो इसको खून का अगर जरूरत होगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, कौन है तो कोनो है लेना, कोनो दिक्कत नहीं है, बात बुझा? लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, कथी ध्यान रखना है? ए बी प्लस होगा तब सबसे बढ़िया सुविधा है, ठीक है? ए बी प्लस, इसमें भी प्लस माइनस होगा, ये भी लोचा आपको समझाएंगे, ठीक है? तो ए बी अगर प्लस है, अगर एग्जाम में ए बी प्लस ए बी माइनस दे दे, तो ए बी प्लस है अगर आपका, तो आप सबसे खून ले सकते हैं, सबसे खून ले सकते हैं। तो ए बी प्लस है तो आप सबसे ले सकते हैं कि नहीं? तो सबसे ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, वहीं अगर आपका ओ माइनस है, ठीक है? ओ माइनस है तो आप सबको खून दे सकते हैं, सबसे नहीं ले सकते हैं, खाली ओ माइनस वाला से लेंगे। अब ए में बड़ा समस्या है, जिसका ओ माइनस है वो खाली ओ माइनस से ले सकता है, ठीक है? लेकिन दे सबको सकता है। तो भाई दे सबको सकता है लेकिन ले सबको नहीं सकता है, तो ओकरा खून का जरूरत पड़ता है तो बड़ा समस्या हो जाता है। इसलिए ओ माइनस वाले अपने शरीर का ध्यान खुद बढ़िया से रखेंगे, समझे? ऐसा नहीं हो कि आपके शरीर में खून का मात्रा कम हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको खून बड़ा मुश्किल से मिलता है, बात बुझाया? तो ओ माइनस हो ब्लड तो पहले आपका चेक करा लेना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है? और आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो ए बी प्लस वाला फायदा में है, सबसे ले सकता है, ठीक है? लेकिन सबको दे नहीं सकता है। उसके बाद में ओ माइनस वाला सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, ये आसान भाषा में समझिए, ठीक है? तो देखिएगा ए बी और इसमें भी कहें तो प्लस सर्वग्राही होता है, रक्त समूह होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। अभी बताए हैं ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीजन होता है, ठीक है? रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, ओ माइनस होगा तो और ज्यादा बेटर है, ठीक है? सर्वदाता कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। तो पीछे बता दिए हैं कि ओ में एंटीजन नहीं होता और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है? तो यहां से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखिए, लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक जो था, लैंडस्टीनर और वीनर, अब इनाम बड़ा ध्यान दीजिएगा, समझे? तो इन्होंने क्या किया कि 1940 में रक्त के एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, समझे? और इसको सबसे पहले रीसस बंदर में देखा गया था। ये भी पूछता है, लैंडस्टीनर और वीनर नाम का जो वैज्ञानिक था, ये को अलगे एंटीजन का पता लगाया और इसको सबसे पहले रीसस बंदर में देखा था। तो रीसस बंदर में देखा था इसलिए इसका नाम रख दिया RH फैक्टर। क्या नाम रख दिया? RH फैक्टर, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि एंटीजन एक जो नया खोजा गया था RH फैक्टर, उस सबसे पहले किस जानवर में? द रीसस बंदर। किसमें पता लगा था? रीसस बंदर में। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? तो यहाँ पे रीसस बंदर ध्यान रखिएगा और इसका नाम क्या पड़ा? RH फैक्टर, ठीक है? तो इतना चीज इसमें काम का है,
समझे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। अगर किसी में आर एच फैक्टर जो है ये पॉजिटिव हो तो वो क्या करता है, आर एच फैक्टर उसमें मौजूद है। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव में है यानी कि आर एच मौजूद है, इससे ये माना जाता है कि आप में आर एच है कि नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है तो आर एच फैक्टर है और निगेटिव है तो आर एच फैक्टर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब आर एच फैक्टर है, निगेटिव है मतलब आर एच फैक्टर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और चीज हम आपको बता दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर पिता का रक्त जो है आर एच प्लस हो, आर एच प्लस हो, पिता का रक्त जो है वो आर एच पॉजिटिव हो यानी कि उसमें आर एच फैक्टर हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी पिता में अगर आर एच फैक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव में, और अगर महिला में आर एच फैक्टर निगेटिव में है, तो उसका जो बच्चा होगा पहला संतान वो तो ठीक से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लड़का का जन्म होगा, ठीक है, वो बच्चा या तो जन्म लेगा तो मरले जन्म लेगा, न तो जन्म लेने के बाद में वो बच्चा तुरंत मर जाएगा। अब लोग कहता है कि हऊ वाला यह देखे देख लड़कवा के कोनो डाइन उन कर दिले, चाहे हैसे हो गई हैसे हो गई, समझे, लेकिन बाबू रीजन ही भी होता है, समझे। अब ऐसे मान लीजिए आज के टाइम में फीलिंग है, अरे हमारा ही पसंद है, एकरा से शादी कर लिए, चलो ठीक है, शादी ब्याह के टाइम में भी नहीं देखा जाता है। लेकिन मसला यहाँ यही ये भी है कि अगर खून आर एच फैक्टर प्लस रहा, पॉजिटिव रहा अगर आपका, और महिला का नेगेटिव रहा, तो पहला संतान तो ठीक से हो जाएगा। अगर पहला संतान मतलब कोनो अगर दिक्कत रहा तब उसका मृत्यु हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बायोलॉजी के जो टर्म में देखा जाए तो पहला संतान आपको सही से हो जाएगा, ठीक है, स्वस्थ तरीका से, लेकिन उसके बाद जो भी संतान होगा वो मर जाएगा, समझे। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं ध्यान देने वाला है, समझे। शादी विवाह के समय सब आदमी ध्यान देता थोड़ी है। तो पिता का रक्त अगर पॉजिटिव में हो और माता का रक्त आर एच फैक्टर निगेटिव में हो, तो जन्म लेने वाले शिशु का जन्म से पहले या तुरंत बाद गर्भावस्था में ही क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, प्रथम संतान को छोड़कर। यानी पहला संतान ठीक से हो जाता है, ओकरा बाद वाला मर जाता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, समझे। तो ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के साथ साथ जीवन से भी बड़ा रिलेटेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किस ब्लड ग्रुप वाला लोग किससे ले सकता है, एक एक करके हम देखेंगे, और किसको दे सकता है खून, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ओ भी निगेटिव है, अगर ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव है, तो आपको बताए हैं कि ओ निगेटिव है, तो आप दे सबको सकते हैं, लेकिन ले सबसे नहीं सकते हैं, सिर्फ ओ निगेटिव वाला से ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव वाला केवल ओ निगेटिव से ही ले सकता है, समस्या है, आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन सभी को दे सकता है, सबको दे सकता है, ठीक है। वो पॉजिटिव वाला, तब पॉजिटिव वाला के पास एक ऑप्शन होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से लेगा और निगेटिव से लेगा, तो ये दो को से ले सकता है, इसके पास थोड़ा बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये दे किसको सकता है, ये निगेटिव को नहीं दे सकता, निगेटिव को दे सकता है नहीं, लेकिन ये ओ पॉजिटिव फिर ए बी और ए बी बाकी सबको दे सकता है, ओ निगेटिव को छोड़ के बाकी सबको दे सकता है। तो ओ निगेटिव खाली ओ निगेटिव से लेगा, आदेश सबको देगा। ओ पॉजिटिव तो ओ निगेटिव और पॉजिटिव दो से लेगा, लेकिन वो भी ओ निगेटिव को छोड़ के सबको दे सकता है, ठीक है। तो ओ वाला देने में तेज है, लेवे में ना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ए माइनस ए निगेटिव जो है, तो ए निगेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं, ए निगेटिव से ले सकते हैं और ओ से ओ निगेटिव से ले सकते हैं। ए निगेटिव है तो ए निगेटिव से ले सकते हैं और ओ निगेटिव से ले सकते हैं, यानी निगेटिव है तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव से ले सकते हैं, यहाँ पे ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे। हाँ, लेकिन पॉजिटिव वाला देख रहे हैं दोनों से लेगा, तो इस टर्म को समझना है, ए निगेटिव तो ए निगेटिव से, ओ निगेटिव से तो सब ले सकता है, तो ओ निगेटिव से ले सकते हैं। दे किसको सकते हैं, तो ए निगेटिव है ना, तो आप पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, निगेटिव को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, यानी कि आप बी वाला को नहीं दे सकते हैं। अगर आपका ए निगेटिव है तो आप बी वाला को नहीं दे सकते हैं और ओ वाला को दे ही नहीं सकते हैं, तब ओ और बी को छोड़ करके बाकी ए बी पॉजिटिव निगेटिव ए पॉजिटिव निगेटिव को आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव था तब माइनस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले लिए, तो ए पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव दोनों से ले लेंगे, और प्लस में ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों से ले सकते हैं, समझे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव से तो आप ले ही सकते हैं, तो ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव और ए निगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, ले सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपका ए पॉजिटिव है। जबकि दे किसको सकते हैं,
तो आप ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देने का ऑप्शन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। पॉजिटिव वाला का देने का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो आपका ए पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, समझे। यानी ए वाला बी को नहीं दे सकता है। और हम पढ़ेंगे कि बी वाला भी ए को नहीं दे सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका बी निगेटिव है तो आप किससे लेंगे, तो बी निगेटिव ओ निगेटिव। देखिए ए निगेटिव तो ए निगेटिव ओ निगेटिव से ले सकते हैं, समझे। हाँ, तो बी निगेटिव है तो बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ले सकते हैं। दे सकते हैं किसको, बी पॉजिटिव बी निगेटिव को दे सकते हैं, और ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। यहाँ भी देखिए ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, तो बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस। हाँ, आप ध्यान दीजिए, बी निगेटिव देख लिए और बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव है तो किससे किससे आप ले सकते हैं, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से तो ले सकते हैं, प्लस निगेटिव से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और निगेटिव से भी। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। और दे किसको सकते हैं, तो बी है तो बी को दे ये सकते हैं, ठीक है। और बी को भी किसको देंगे, सिर्फ पॉजिटिव को, क्योंकि आपका पॉजिटिव है। देखिए ए में भी पॉजिटिव था तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा, तो बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। समझ रहे हैं बात, बड़ा बारीकी से इसको समझना है, समझे। चलिए आगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दो और बच रहा है आपका ए बी वाला। कौन वाला, ए बी वाला। ए बी निगेटिव है तो आप किससे किसके से ले सकते हैं, तो निगेटिव है तो ए बी निगेटिव से आप ले लेंगे, ए निगेटिव से लेंगे, बी निगेटिव से लेंगे, ओ निगेटिव से लेंगे। दिमाग में आपके एक चीज बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए कि निगेटिव वाला कभी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, ठीक है। निगेटिव वाला कभी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ए बी निगेटिव से लेगा, ए निगेटिव से, और बी निगेटिव से, और ओ निगेटिव से, ठीक है। जबकि देगा किसको, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव है तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ठीक है। तो ए बी है यानी ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को ही दे सकता है। मान लीजिए किसी का बी निगेटिव है तो उसको ए बी वाला नहीं दे सकता है, ए बी वाला नहीं दे सकता। अगर ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव है तो दे ही नहीं सकता, ए बी निगेटिव है तब भी नहीं दे सकता बी वाला को। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। ए बी पॉजिटिव है तो एक मजा है भाई, मजा है, सभी से ले सकते हैं, समझे, मौज में है एकदम। ए बी पॉजिटिव है, कोनो ब्लड है लाओ, कोनो दिक्कत नहीं, समझे। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिक्कत नहीं होता है, समझे। हाँ, तो सभी से ले सकते हैं, लेकिन दे खाली ए बी पॉजिटिव को सकते हैं। ए बी पॉजिटिव वाला खाली ए बी पॉजिटिव को देगा, तो देख रहे हैं ना, पॉजिटिव वाला खाली पॉजिटिव को देगा, समझे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे, समझे। हाँ, इसको एक दो बार और देखेंगे तो काफी बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। चलिए अब आपको समझना है कि पिता का ब्लड ग्रुप अगर कुछ रहेगा, माता का ब्लड ग्रुप कुछ रहेगा, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या रहना चाहिए, समझे। अगर इसके अलावा कोनो ब्लड ग्रुप है तो आप तो समझदार हैं, समझिएगा कि पीछे कुछ ना कुछ खेला चला है, समझे। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपका लड़का नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि पिता का ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप, यहाँ पे देखिए पहले माता है और फिर पिता है। यहाँ देखिएगा चाइल्ड कैसा होगा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए, और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तब बच्चा का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए और चाहे ओ होना चाहिए, ए होना चाहिए और चाहे ओ होना चाहिए। अगर लड़का का ब्लड ग्रुप बी है, समझे, अगर लड़का का ब्लड ग्रुप ए बी है तो समझ जाइए बाबू की खेला आपके साथ हो गया, आप उस लड़का के पिता नहीं है, ठीक है। तो ये बात को समझ जाइए, इसलिए ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तो अगर महिला का ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष का ए है तो बच्चा का या तो ए होना चाहिए सेम टू सेम, चाहे ओ हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर महिला का ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष का ब्लड ग्रुप बी है
जो बच्चा होता है उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है, अब ए में पकड़ेबे नहीं करेगा, समझे? अब ए में नहीं पकड़ेगा, ए में खेला हो सकता है, समझ रहे हैं बात? ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्या है, ए है और उसका बी है, तो कुछ हो जाएगा बच्चा का ब्लड ग्रुप, तब कोनो डाउट की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगर महिला का ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो ए है दोनों में कॉमन, तो ए तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए बी भी है इसमें, तो बी भी होगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए ए बी भी है, तो ए बी भी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कि ए और ए है, तो ओ हो गया है। अगर मान लीजिए कि महिला का ब्लड ग्रुप ए है, समझे, और पुरुष का ब्लड ग्रुप ए बी है, और लड़का का ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यानी कि महिला कोनो ए ब्लड ग्रुप वाला पुरुष के संबंध में है। समझ रहे हैं बात? तो ये बात को समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कि ए ब्लड ग्रुप अगर महिला का है और ए बी पुरुष का है, तो महिला तो बच्चा का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, समझे? हाँ, तो इसलिए एकदम सोच समझ के। अब ध्यान दीजिए अगला, अगर महिला का ब्लड ग्रुप ए ही है, क्या है, ए है, और पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है, कथी है, ओ है, तो महिला का ए है और पुरुष का ओ है, तो ध्यान रखिए या तो ए हो सकता है चाहे ओ हो सकता है। ठीक है, महिला का ए है और पुरुष का ओ है, तो या तो ए होगा चाहे कभी होगा, ओ होगा। ठीक है, ए और ओ है तो या तो ए होगा चाहे ओ होगा, ए और ए है तब भी ए होगा चाहे ओ होगा, समझ गए? तो ए है तो ए चाहे ओ है तो ए चाहे ओ होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बात को समझिएगा, दोनों में कंडीशन सेम होता है, इसमें कंडीशन जो है वही कंडीशन इसमें भी है। ठीक है, ए और ए ओ वाला, तो यहाँ पे खेला हो सकता है। मान लीजिए कि महिला का ए है और पुरुष का ए है, ठीक है, तो अगर पुरुष का ओ भी होगा तब भी उसका ओ हो जाएगा, और ए है तब भी हो जाएगा, तो खेला तो हो ही सकता है, में कोनो मतलब सोचने समझने वाला बात है नहीं। आगे देखिए, अगर महिला का बी है और पुरुष का कदी है, बी है, तो महिला का भी बी है और पुरुष का भी बी है, तब बी है तो ए होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बी है तो बी हो सकता है और ए बी भी नहीं होगा, क्योंकि ए है ये नहीं है तो कहां से होगा, तो बी और बी है तो ए है तो ए और ओ, तो उसी तरह से बी भी है तो बी और ओ, समझ गए बात? ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिए ए है तो ए और ओ, तो उसी तरह से बी भी है तो बी और ओ। ठीक है, चलिए उसी तरह से देखिए सेम कंडीशन बी और ए बी, तो पहले ध्यान दीजिए ए और ए बी को, ए और ए बी था तो ए बी, तो उसी तरह से बी और ए बी है, तो बी ए बी में ए भी है तो ए भी होगा, बी भी है तो बी भी होगा, और ए भी है तो ए भी होगा। ठीक है, तो ए चाहे ए बी हो तो ए बी, और बी चाहे ए बी हो तो ए बी, सेम क्या होगा, सेम। तो ध्यान रखिएगा कि ए और ए बी वाला और यहाँ पे बी और ए बी वाला इसमें सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे महिला का बी हो और पुरुष का ओ हो, ठीक है, तो महिला का बी और पुरुष का क्या है, ओ हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि या तो बच्चा का ए भी हो सकता है। देखिए ओ और ए वाला यहाँ पे टर्म समझिए, ठीक है, ओ और ए, तो या तो ए हो सकता है चाहे कभी हो सकता है, ओ हो सकता है, तो यहाँ पे ओ और बी हो, ओ और क्या हो, बी हो, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि या तो ए हो सकता है और चाहे कभी हो सकता है, ओ हो सकता है, या तो ए हो सकता है चाहे क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अगर महिला का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी, और पुरुष का भी ए बी है, तो इसका ए है दोनों में तो ए भी हो सकता है, बी है तो बी भी हो सकता है, और ए बी है तो ए भी हो सकता है, ओ कभी नहीं होगा। यानी ए बी जब भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ए बी जब भी आ रहा है तो ओ नहीं होगा। अगर महिला का ही ए बी हो चाहे पुरुष का ए बी हो, ठीक है, तो कभी भी ओ नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फिर महिला का ए बी ए हो और पुरुष का ओ हो,
पुरुष का ओ हो तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन न ए बी होगा न ओ होगा। यहां खेला गजबे है। ए बी है महिला का और ओ है किसका, पुरुष का। तो लड़का न ओ ए होगा उसका और न ए बी होगा, या तो ए होगा चाहे बी होगा। तो पूरा झोल झमेला है। बात बुझाया। और अगर मान लीजिए दोनों का वो है तो ए में, इसमें आराम से ए में कोनो दिखते नहीं है, दोनों का वो है। मान लो कि लड़कियों का वो है और लड़का का भी वो है, दोनों का शादी हुआ तो एकदम 100% बच्चा का भी वही होना चाहिए। अगर बच्चा का ए हो गया चाहे अगर बच्चा का बी हो गया तो भाई साहब मामला गड़बड़ है, समझे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, बच्चा का भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप इस चीज को अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम क्वेश्चन लाते हैं और आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई समस्या होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए। मानव में रक्त समूह का खोज किसने किया था? मानव में रक्त समूह का खोज आपको पता है कि 1901 ईस्वी में किया गया था, 1901 ईस्वी में। और इस वैज्ञानिक का नाम क्या था जिन्होंने खोज किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे। हाँ, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद में आगे हम देखते हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कार्ल लैंडस्टीनर को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में, आपको बताया है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सार्वत्रिक दाता, दाता दाता जो देवे में तेज हो लेवे में ना। ठीक है, तो सर्वात्रिक दाता कौन है? ठीक है, तो सर्वात्रिक दाता कौन होगा बताइए? तो दाता कौन होगा? ओ होगा। और यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव और निगेटिव दिया होता तो कभी बताते आप? बताइए, कमेंट करिए, कमेंट जल्दी। पॉजिटिव और निगेटिव दिया होता तो आप क्या बताते? कमेंट करिए, ये हम ना बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। यहाँ पे सार्वत्रिक ग्राही कौन है? सार्वत्रिक ग्राही जो सबसे ले सकता है। तो दो ऑप्शन टूट गया है। अच्छा जी, सर्वात्रिक ग्राही कौन है? तो आपको पता है कि सर्वात्रिक ग्राही है ए बी। कौन है? ए बी। और इसमें भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओ ने पिछला का आंसर क्या होगा? ओ निगेटिव। क्या होना चाहिए? ओ निगेटिव। चलिए आ जाइए। ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली किस पर आधारित है? ए बी ओ, ठीक है, ए बी और ओ रक्त समूह प्रणाली किस पर आधारित है आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए, एंटीजन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स किस पे आधारित है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एंटीजन पर आधारित है। किस पे? एंटीजन पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग आपको पता है, पहले से ही पढ़े हैं कि लाल रंग पिछला क्लास में बताए थे, हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? अब कही है कि क्लास में कहाँ पढ़ाए पीएच मान? तो पिछला क्लास में पढ़ाए हैं, समझे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से जब ज्यादा होता है तो क्षार होता है, 7 से कम अम्ल। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया? आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? अच्छा, इसको सबसे पहले किस में देखा गया था? रीसस बंदर में देखा गया था। आरएच फैक्टर किस में? रीसस बंदर में। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? तो आरएच फैक्टर का खोज किया था लैंडस्टीनर और वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। हाँ, और ये कब, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आरएच फैक्टर, अच्छा इसी में हम बताए थे आपको कि आरएच, अगर आरएच फैक्टर जो है पॉजिटिव हो और आरएच फैक्टर निगेटिव हो, पुरुष में पॉजिटिव महिला में निगेटिव, तो बच्चा जो होगा, पहला जो संतान होगा वो तो ठीक होगा, लेकिन बाद वाला संतान क्या हो जाएगा? नहीं बचेगा, मर जाएगा। चलिए आगे देखिए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति के रक्त में कौन सा एंटीजन नहीं होता है? ओ वाला व्यक्ति के रक्त में कौन सा एंटीजन नहीं होता है? अरे भाई, एंटीजन होबे नहीं करता है। कौन नहीं होता है का मतलब क्या है? होबे नहीं करता है, सिर्फ एंटीबॉडी होता है, समझे। तो ओ में तो एंटीजन होबे नहीं करता है, यानी दोनों नहीं होता है, न ए होता है न बी होता है। समझ गए बात? ठीक है, तो आपको बताए हैं इस बात। चलिए आगे देखिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग कथी कहलाता है? तो
तो प्लाज्मा कहलाता है। कभी कहलाता है प्लाज्मा। आपको पता है कि बॉडी में यहाँ पे 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी 90% पानी होता है। 90% क्या होता है? वाटर। कल के क्लास में बताए थे, समझे? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? ठीक है, थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो ये हम नहीं बताएंगे, आप करेंगे कमेंट। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? ऑफलाइन कमेंट में आप करेंगे, ठीक है, और बाकी एक दिन बाद में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका जो क्लास है इतना ही होता है। लास्ट में हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए अगर आपका सपना ऊंचा है, बड़ा है, तो टाइम लगेगा बाबू। एक कुत्ता के बच्चा बड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है और बल्क मात्रा में होता है, लेकिन हाथी के बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसमें टाइम लगता है और बल्क मात्रा में नहीं लेता है जन्म, ठीक है। तो इसलिए आप अगर उच्चा स्तर का तैयारी कर रहे हैं, ऊंचा स्तर का आपका ख्वाब है, बड़ा ख्वाब है, समझे, तो आपका इम्तिहान भी बड़ा जबरदस्त होगा। तो इसलिए इम्तिहान से घबराइए मत, इम्तिहान देने के लिए तैयार रहिए। निश्चित आप जब सफल होंगे तो सारा जमाना आपके साथ होगा, समझे? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।